नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल मंडाला क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 यानी मैट्रिक का यानी क्या मैथ यानी एनसीईआरटी बुक से मैं कराने वाला हूं फुल सॉल्यूशन यानी ए टू जेड, जो कि मैं शुरू करने वाला हूं द्विघात समीकरण से, जो कि मैं पहले ही यानी इसका कॉन्सेप्ट मैं डाल दिया हूं। अगर वो पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 से मैं एनसीईआरटी बुक से मैं चालू करने वाला हूं, जो देख लीजिए ध्यान से। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको क्या कहता है कि शून्य ज्ञात करना है और इसको जांच करना है। किस प्रकार से जांच करेंगे इसको मैं क्वेश्चन यानी डिस्प्ले पर मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हम तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको गुणनखंड करना होगा। तो इसको गुणनखंड करने के लिए यानी देखिएगा कि एक्स स्क्वायर एक्स जो रहता है जो कांस्टेंट होता है यानी कॉमन रहता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो यानी फर्स्ट से और लास्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट 1 छुपा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके जो पीछे जो नंबर छुपा हुआ है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट से। तो ये कितना प्राप्त हो गया 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर करूँगा, 8 को क्या करना है तोड़ देना है। तो 4 टू जा कितना हो गया 8, यानी 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको 8 कहेगा मतलब ऐसा इसको फैक्टर करेंगे जो गुना करने पर 8 हो और घटाने पर 2 प्राप्त हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस यहाँ 2x रखना पड़ेगा और माइनस के 8 बराबर 0, क्योंकि 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको कॉमा ले लेंगे x हम माइनस कॉमा इंटू एक्स हम माइनस के 4 ले लेंगे, क्योंकि x में x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4 में मल्टीप्लाई हुआ x से तो माइनस के 4x, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर मेन आपको समझना है, यहाँ पर 2x कॉमा ले लेते हैं और यहाँ बच जाएगा कुछ, यहाँ पर सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, खाली 2 ले लेते हैं कॉमा, ठीक है। और यहाँ पर x ले लेता हूँ, माइनस के कितना होगा 4। आप देखिए 2 में x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x और यहाँ पर प्लस और माइनस हुआ, यानी माइनस के 4 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 दूनी कितना हो गया 8। इतना बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। आप देखिए ध्यान से क्या करेंगे, एक अंदर वाला उठा लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा और एक बाहर वाला उठा लेंगे x प्लस के 2, इतना बराबर 0। अब यहाँ तो आ गया। अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि x माइनस यहाँ पर लिखना होगा कि जब यानी x माइनस 4 बराबर 0 हो तो देयरफॉर x बराबर क्या होगा। तो देखिए पहले तो मैं कॉमा हटा देता हूँ, तो x बराबर के ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको कर लेंगे कि जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो बीच वाला जो भाग रहेगा, यानी जो कहे का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, जो बीच वाला जो भाग आया ई वाला, इसको हमेशा अल्फ़ा मान के चलिएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं और इसको बीटा मान के चलिएगा। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको जांच करना है। ध्यान से समझिएगा क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे देख लीजिए, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। आप जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच करने के लिए देखिए ये पहले जितने समीकरण है उसको लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब इसको चुन लीजिए। जैसे चुनने के लिए मैं बता दिया था पहले वाले वीडियो में, a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है था 1 लिखेंगे और b बराबर माइनस के 2 लिखेंगे और c बराबर क्या है माइनस के 8 है। बस आपको क्या करना है, अब देखिए जांच करने के लिए बोला था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस के बीटा, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों याद करने के लिए बोला है। तो होता है माइनस के b बटा में a होता है, यही ने बताया था। अब देखिए अल्फ़ा कितना निकला 4 निकला, तो यहाँ 4 देंगे और प्लस है और बीटा कितना लिखा माइनस के 2, तो माइनस के 2 दे देंगे। अब बराबर है माइनस बी है तो माइनस देंगे और माइनस बी कितना है माइनस के 2 है और बाटा में कितना है a है, तो a कितना है तो 1 है, तो 1 रहे देंगे, कोई दिक्कत। आप देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर ही क्या करेंगे 4 और प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर में माइनस प्लस और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो देखिए 10 बराबर 10,
तो ये हो गया हमारी जांच। ये तो शून्यकों का अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए अल्फ़ा कितना था 4 है तो 4 देंगे, और इंटू बीटा कितना था -2 था, बराबर सी बटा ए। सी कितना है -8, बटा में ए कितना है 1। अब देखिए 4 2 8 यानी 4 दूनी कितना हो गया -8 हो जाएगा, बराबर -8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा -8, यानी 10 बराबर 10 हो गया। तो यही हमारा जांच हो गया। आप इसको अच्छे से कॉपी कलम लेके बना ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार से आप बनाइएगा, ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से आप बनाते रहिए और हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4s² - 4s + 1। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, यानी लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। देख लीजिए लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए तब 4 × 1 बराबर 4। आप 4 को फैक्टर खाली कर दीजिए तो 2 से फैक्टर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए 4s² तो रहेगा, माइनस के यहीं से लिखना है आपको 2s - 2s और प्लस के 1। अब किसे कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तब 4 हो गया, अभी 4 हो गया, यहाँ देखिएगा। और -2 तो माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, तो कितना ले लेंगे कॉमा, तो यानी 2s ले लेते हैं, ठीक है, और -2s और -1 और फिर माइनस के कितना है 1, और इसको ले लेते हैं 2s और -1, ठीक है। कैसे कि 2 में 2s से मल्टीप्लाई हुआ तब 4s² हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4 और x², माइनस के 2x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2s। अब यहाँ से देखिए -1 ले लिए तो 2s में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x और माइनस प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया। आप क्या करेंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे। आप कुछ नहीं करना है, आप देखिए एक अंदर से लिखना है, अंदर वाला एक बाहर से, तो यानी देखिए 2s - 1 एक बाहर से 2s - 1, दोनों सेम टू सेम आ गया है ना। तो यहाँ से देखिए क्या कि लिखेंगे जब यानी 2s - 1 बराबर 0 हो तो 2s - 1 बराबर जब 0 रहेगा तो 2s बराबर कितना रहेगा, बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ s है, s बराबर 1/2 और ये इधर भी सेम टू सेम हो जाएगा। जब 2s - 1 बराबर 0 हो तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1 और s बराबर कितना हो गया 1/2। ध्यान से समझिएगा, ये जो निकलता है हमेशा अल्फ़ा निकलता है, जो बीच वाला जो रहेगा ये हमेशा अल्फ़ा निकलता है, इधर वाला हमेशा बीटा निकलता है। आपको समझाने के लिए वैसे मैं बोल रहा हूँ। आप क्या करना है देख लीजिए, जांच करना है। आप जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले जो इक्वेशन जो दिया गया है 4s² - 4s + 1। आप देखिए इसको चुन लीजिए या फिर ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चुनने के लिए मैं बता दिया हूँ, अब इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग या मूलों का योग है, होता है -b/a। आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आया 1/2 और बीटा भी 1/2 ही आया था, इस तरह देख लीजिए। अब होता है -b, तो माइनस तो है और b कितना है तो -4 है, तो -4 देंगे। अब बाटा में a कितना है 4 है तो 4 देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा इसका, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। इधर हो जाएगा माइनस प्लस 4/4, इधर हो गया 2/2 बराबर हो गया। ये 4 में 4 है तो एक डिवाइड कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ इसको निकल गया। अब थोड़ा अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेंगे तो होता है c/a। आप देखिए अल्फ़ा कितना था 1/2 और गुना बीटा भी 1/2 था, और c कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, a कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। आप देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ था 1, आप देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ था 4, तो 1 और 1/4 यानी 10 बराबर 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी प्रूव्ड हो गया, यानी जांच हमको हो गया कि दोनों साइड इक्वल आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, इस प्रकार से बनाइएगा।
तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे इस चैनल मंडाला क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से मैं वीडियो हमेशा बनाता रहूं। ठीक है, अब मैं शुरू कर दिया हूं तो रुकेंगे नहीं, यानी जब तक कि लास्ट में नहीं कर दूं। इसके बाद फिर RS अग्रवाल मैं चालू करूँगा बुक। पहले NCERT ख़त्म कर दे रहे हैं, फिर बिहार बोर्ड का भी जो बुक होता है एग्जामिनेशन वाला गाइड, उसको भी सोल्यूशन करूँगा। लेकिन अभी धीरे धीरे ये सब समझ लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये जो क्वेश्चन नंबर था A2 था। ठीक है, तो चलते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 6x² - 3 - 7 बराबर इतना है। यानी क्या है कि मतलब है कि इसको इस प्रकार से दिया जाएगा तो हम इसको यानी जांच नहीं कर सकते हैं। इसको जांच करने के लिए, यानी इसको गुणनखंड करने के लिए इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी घटते क्रम होता है। क्या होता है? घटते क्रम। तो इसको हम किस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे देख लीजिए। चाहे इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखना है तो घटते क्रम, इंग्लिश में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। यानी हो जाएगा कितना, 6x² - 7x और -3 बराबर 0। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मतलब सजा दिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। आप देखिए, शुरू वाला से लास्ट से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 18 को फैक्टर करेंगे तो देखिए, यानी 18 हो गया तो 9 दूनी कितना हो गया, 18। ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसको हम तोड़ देंगे सीधा सीधी, कितना हो जाएगा ध्यान से समझिएगा। तो 6x² - के 9x, ठीक है, और माइनस के यानी प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, 2x और -3 बराबर 0, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा मेरा जो फैक्टर है, और 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब इसको 3x कॉमन ले लेते हैं और इसको 2x, तो 3 दूनी 6x² और माइनस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पर कितना लेंगे, 2x और -3 और बराबर 0। देखिए 2x में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया कितना, 2x, और प्लस और माइनस कितना गया, -3 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया। अब इसको बताए थे 1 लेना है अंदर से, यानी 2x - 3, और 1 लेना है बाहर से, 3x प्लस के 1। अब इसको लिखेंगे कि जब, ध्यान से समझिएगा, कि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर को सट जाएगा तो 3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 3/2। और यहाँ से लिखेंगे कि जब, देखिए यहाँ से समझिएगा कि 3x + 1 बराबर 0 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि बराबर को सट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे यहाँ से जांच, पहले इक्वेशन लिख लेंगे। तो अब इक्वेशन A नहीं, A है कि इतना 6x² - के 7x और -3 बराबर 0। चाहे तो आप A B C चुन सकते हैं, चुनने के लिए मैं बता दिया हूँ। ऐसे मैं चुन देता हूँ, A बराबर 6, B बराबर -7, C बराबर हो जाएगा -3। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का योग होता है, तो शून्यको अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा कितना निकला, ध्यान से समझिएगा, 3/2, और बीटा निकला -1/3। मैंने बताया था यार हमेशा अल्फ़ा रहेगा, ये बीटा रहेगा। तो ये 3 और बटा में 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और होगा प्लस -1/3। इसको कोष्ट में कर देता हूँ, माइनस है इसलिए, ये इसको -b/a होता है। तो -b कितना हो जाएगा, तो देखिए -b कितना है, 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, और बटा में a कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब इसको तोड़ देते हैं, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3, 1/3 हो जाएगा, बराबर को हो गया -7/6, इस 7 है। अब यहाँ से देख लीजिएगा कि 3 और 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 में 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 है, 3 9 हो जाएगा। और माइनस के 6 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा -7/6। आप देखिए यहाँ से यहाँ पर मिस्टेक है, -7 हो जाएगा।
तो ये माइनस कोष्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस छुपा हुआ रहता है। आप देखिए 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7 बट्टा में 6 और बराबर के 7 बट्टा में 6, तो ये हो गया 10 बराबर 10, तो ये हो गया प्रूफ। आप लिखा लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनखंड सी बटा ए होता है। तो अल्फ़ा कितना निकला था 3/2 और गुणे बीटा कितना निकला था -1/3 और सी बटा ए, सी कितना है -3 और बट्टा में ए कितना है 6। आप ध्यान से देखिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 है, तो -3 और 3 दूनी 6 बराबर के -3/6। देखिए 10 बराबर 10, चाहे तो आप इसको काटिएगा तो -1/2 ही आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये 3 का इस प्रकार से प्रोसेस करेंगे, जो पहला था, दूसरा था, तीसरा था। अब आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए ये गर्मी तो मौसम अब समझ ही रहे हैं कि समर सीजन है ना। इतना पसीना मेहनत से कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता ही है, खेल तो है नहीं। और जितना ज़्यादा आप प्यार दीजिएगा उतना ही अच्छा से मैं बताने का कोशिश करूँगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा ज़रूर चंदन सर के साथ, ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो किस प्रकार से बनाइएगा, तो घबराने की बात नहीं है, यानी कहे का मतलब है हड़बड़ाने की बात नहीं है। चंदन सर साथ है ना आपके साथ। तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो देख लीजिएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और कहे का मतलब है कि इसमें सी है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिखे कॉमा ले लेंगे डायरेक्ट यहाँ से, यानी 4u और इसको u लिख लेंगे और प्लस के कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे और इतना बराबर 0 कर देंगे। 4u में u से मल्टीप्लाई हुआ तो 4u² हो गया, प्लस के 4u में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 दूनी 8 यानी 8u हो गया। आप कुछ नहीं करना है, सीधे लिखेंगे कि जब 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। बस कुछ नहीं करना है, इसको भी इसी करेंगे कि जब u + 2 बराबर 0, सॉरी इसको u नहीं होगा, तो u बराबर 0 इकाई की मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। जब u + 2 बराबर 0 हो तो u बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो -2। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप सीधे निकालना है क्या, जांच करना है। तो जांच कर लेंगे कितना था 4u² + 8u, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिएगा इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना था 0, प्लस के बीटा में कितना है -2 आया और बराबर -b कितना है 8 और बटा में कितना है a कितना है 4। अब देखिए 0 में अगर 2 से मतलब ऐड करेंगे तो कितना हो गया -2, क्या कि 2 ना था, और इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तब इतना -2 यानी 10 बराबर 10 ये आ गया। अब चलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c बटा a। तो अल्फ़ा कितना निकला 0 और गुना बीटा कितना निकला -2। c कितना है तो कुछ पता नहीं है, तो c को कुछ मान लेंगे। c को क्या करते हैं हम 0 मान लेते हैं, कुछ है ये नहीं है तो 0 मान लेते हैं। बटा में a है तो a कितना दे रहे हैं देख लीजिएगा, यहाँ कहीं गया 4u कहीं, हाँ देखिए सॉरी घबरा गए थे, तो 4 यहाँ है तो 4 दीजिए और 0 में -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, ये भी हो जाएगा 0, यानी 10 बराबर 10, यानी हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 की और इसी प्रकार से देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा वीडियो को, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगा, एरोप्लेन की तरह निकल जाएगा, फिर बाद में नहीं कहिएगा सर कैसे समझ मतलब पढ़ाएं कि समझ में नहीं आया। तो ध्यान से समझिएगा, स्किप कर करके नहीं देखिएगा, ठीक है। और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है t² - 15। कहिएगा कि ससुरा ये कैसे क्वेश्चन दे दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन है इतना दम शॉर्ट में, तो किस प्रकार से बनाइएगा। तो घबराने की बात नहीं है, चंद्र सर है ना, कहीं भाग मत जाइएगा। तो देख लीजिए ध्यान से इसी प्रकार से इस ससुरा क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं, देख ही लीजिए एकदम शॉर्ट में, अग्नि मिसाइल दाग ही देते हैं ना। तो देख लीजिए कि t² और इसको
क्या करेंगे, अब माइनस के 15 है तो इतना बराबर हम 0 ले लेंगे। अब टी स्क्वायर अब बराबर, इसको 15 है तो उसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब टी बराबर जैसे ही लेंगे तो यहाँ से अंडर रूट में चला जाएगा, बराबर प्लस माइनस रूट 15 चला जाएगा, नहीं 15, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस रूट 15 जाएगा। अब यहाँ से एक अल्फ़ा निकलता है तो अल्फ़ा निकलेगा प्लस में रूट 15 और बीटा निकलेगा माइनस के रूट 15। ध्यान से रखिएगा कि जब प्लस माइनस रहेगा तो एक अल्फ़ा निकलता है, दूसरा बीटा निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे यहाँ जांच करवा दीजिए इसको कि टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर के 0। बी कुछ नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं मानेंगे, 0 मान के चलेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 और बी बराबर कितना हो जाएगा 0 और सी बराबर माइनस के 15। बी बराबर 0 क्यों हुआ, क्योंकि बी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा में ए। तो देखिए अल्फ़ा कितना था माइनस के प्लस के 15 था, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस फिर बीटा कितना है माइनस के 15। इसको कॉस्ट में कर देता हूँ, माइनस है इसलिए माइनस के बी कितना है, तो ये 0 है और बटा में ए कितना है 1 है, क्योंकि बी कुछ नहीं था। आप देखिए प्लस रूट 15, ऐसे तो प्लस छुपा हुआ रहता है लेकिन मैं बता देता हूँ प्लस और माइनस हुआ, माइनस के 15 और बराबर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहे, 0 हमेशा माइनस में कभी नहीं रहता। अब इसको काट देंगे प्लस और माइनस, तो ये भी 0 बराबर 0 आ जाएगा, यानी 10 बराबर 10। तो ये तो जांच मैंने कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा में कर देता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यानी सी बटा ए होता है। तो अल्फ़ा कितना था माइनस के प्लस के 15 था और गुना बीटा माइनस के 15 था बराबर सी बटा ए। सी कितना था माइनस के 15 बटा में। आप देखिए रूट से मल्टीप्लाई होता है तो हट जाता है रूट, सिर्फ 15 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाता है। और इधर भी कितना हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएगा, यानी 10 बराबर 10। ये वेरीफाई हो गया। लेकिन देखते हैं, कहते हैं ना कि ससुरा कैसन क्वेश्चन है। तो देखिए एक कहावत में कहता हूँ कि सत सैया के दोहरे अरु नवा के तीर और देखने में छोटे लगे घाव करे कबीर। कहे का मतलब है कि जो छोटा घाव रहता है बड़ी टूस करता है ना, बड़ी दुखता है, उसी प्रकार से जो छोटा क्वेश्चन देखने में लगेगा वो अगिए बताल होता है, यानी उसका क्वेश्चन का आंसर 2-3 पन्ना में चला जाएगा कभी कभी। ये तो इतना ही सुख में गया, लेकिन कभी कभी 2-3 पन्ना में चला जाता है। तो उससे गड़वाने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि चंदन सर आपके साथ में हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी छठा क्या कहता है कि 3x² माइनस x माइनस 4 इतना है। तो इसको सबसे पहले गुणनखंड मैं करूँगा, उसके बाद मैं जांच करके मैं दिखाऊँगा आपको। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा यानी उस चैप्टर से, और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट मैं करवाऊंगा। पहले फिलहाल एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसको सबसे पहले गुणनखंड मैं करता हूं। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था कि लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देख लीजिए। तो आ गया 4×3=12। अब 12 को मैं फैक्टर कर दूंगा 4 और 3 से। आप देखिए इसको लिख दीजिए 3x² माइनस के 4 और माइनस के 4 हो गया और प्लस के 3 कर देंगे, माइनस के 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसे मेन आपको समझना है कि पहली संख्या ज्यों को त्यों रहेगा, ठीक है। अब मेन आपको इसको शुरू और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना है। तो 12 आ गया, 12 का फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि गुना करने पर 12 आवे और घटाने पर x आवे, यानी 1 आवे। तो देखिए 4×3=12 आ जा रहा है और यहाँ पर x है, सॉरी। अब 4x में से 3x गया था, x आ जाएगा। आप देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधी कॉमा ले लिए, x इंटू 3x माइनस के 4 ले लेता हूँ और माइनस के यहाँ पर प्लस में 1 ले लेता हूँ और यहाँ से 3x और माइनस के 4 ले लेता हूँ, इतना बराबर 0। आप देखिए एक अंदर से ले लेते हैं 3x माइनस 4 और एक बाहर से ले लेता हूँ x प्लस 1, इतना बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे कि जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर को उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 4/3। अब यहाँ से लिखेंगे कि जब
एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जांच मैं करके बताता हूँ कि जांच करना है तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखिए। आप इसको चुन लीजिए, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देता हूँ -b बटा में a। अल्फ़ा कितना निकला 4/3 प्लस है सॉरी, और बीटा कितना निकला तो -1 निकला। इसको कोष्ट में कर देता हूँ। -b कितना था, वो -1 था, a कितना था 3 था। आप देखिए यहाँ पर ही कुछ नहीं है तो 1 ले लेता हूँ। तो देखिए 3 में 1 से मतलब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। ऐसे भी प्लस माइनस माइनस होता है 3 में, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस और माइनस ही माइनस हो जाएगा। अब 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर के -1/3। 4 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट बताते हैं कि यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 यह प्लस हो जाएगा, प्लस छुपा हुआ रहता है तो 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। ये हो गया आपका। आप चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में, यानी शून्यकों का गुणनखंड में। तो देखिए अल्फ़ा कितना था 4/3 था, गुना में बीटा कितना था -1 था, बराबर सी कितना था -4 था और ए कितना था 3 था। आप देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -4 हो जाएगा बटा में 3 और ये भी -4/3 है, यानी 10 बराबर 10। तो हो गया प्रूव। ठीक है, देखिए कितना गर्मी है, आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं बताने वाला हूँ, घबराने की बात नहीं है। तो ये देख लीजिए, फिलहाल इसको अच्छे से कॉपी कलम लेके उतार के बैठ जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा। ठीक है, तो हाँ चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा दीर्घात समीकरण का ही है, एनसीईआरटी का 2.2 का एक्सरसाइज। आप देखिए कहता है कि एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। कहने का मतलब है ये जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। पहला मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। पहले एक दीर्घात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनखंड दिया गया है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का क्या होता है योगफल या योग होता है। तो ये जो दिया गया है कि 1/4 दिया गया है, तो इसको पहले सजा लेते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल जो दे दिया गया है -1। अब यहाँ से आपको दीर्घात बहुपद मतलब निकालना है। ये VVI क्वेश्चन है। क्या है, ट्रिपल VVI क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंस, यानी एग्जाम में इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछता है। आप दीर्घात देखिए, मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, दीर्घात बहुपद, ध्यान से समझिएगा, बहुपद। दीर्घात बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा कि x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है 0। ये दीर्घात बहुपद की सूत्र होती है, फार्मूला होती है। अब यहाँ से आपको बैठाना है क्या, देख लीजिए। तो x² हमको यही निकालना था, दीर्घात बहुपद ही निकालना था। तो दीर्घात बहुपद बराबर x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 और इंटू में x है तो x लगा देंगे क्योंकि गुना हो जाता है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पहले मैं समझा देता हूँ, अच्छा एक लाइन में अच्छा से समझा देता हूँ। x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है तो -1 दे देता हूँ, इतना बराबर 0। एक बार और सोल्यूशन मैं कर देता हूँ आपको लिए। तो देखिए x² माइनस के 1/4x अब प्लस और माइनस ही माइनस हो जाएगा 1 और बराबर 0। तो ये जो प्राप्त हुई यही करेक्ट आपका आंसर हो गया, यानी दीर्घात बहुपद निकल गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से उसको उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मैट्रिक में एक क्वेश्चन और इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और इसी प्रकार से आप देखते रहिए, है ना। देख लीजिए, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, दूसरा का ये दूसरा है। ठीक है,
कह रहा कि अल्फा प्लस बीटा यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना, वही फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/3। आप द्विघात बहुपद का फार्मूला मैं पहले से ही लिख दिया हूँ, आप इसको सिर्फ बैठाना है। तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और इंटू में एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 और बराबर के 0। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के √2 में एक्स मल्टीप्लाई हुआ था एक्स, आप देखिए यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा 1/3 और बराबर के कितना हो गया यानी 0। तो जो ये करेक्ट आंसर आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आगे भी बनाना है। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों, यानी 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, प्लस बीटा यह होता है शून्यकों का योगफल होता है, ये कितना दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का योग गुणनखंड, तो ये होता है √5। आप देखिए, द्विघात बहुपद निकालना है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस में बीटा और इंटू एक्स माइनस के अल्फा प्लस बीटा और बराबर के 0। ध्यान से देख लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना 0 है और इंटू में एक्स है और माइनस है अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, इतना बराबर 0। आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस है और 0 में एक्स गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देता हूँ आपको लिए, हम माइनस के √5 और इतना बराबर 0। आप 0 तो लिख नहीं सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा √5 इतना बराबर 0। तो जो करेक्ट आंसर जो आपको देगा वो इतना मैं आपको समझाने के लिए ये लिखा हूँ, नहीं तो आप 0 नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक चीज़ लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिए और कॉपी कलम लेके उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हर एक एग्ज़ाम में इससे यानी 20 क्वेश्चन पूछता ही है, कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में, कभी सब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है, कभी 1 लीनियर क्वेश्चन के रूप में। तो चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इसी का 4 में बताने वाला हूँ। ध्यान से समझिए, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। इसी प्रकार से मैं फिर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसा फिर आ गया क्वेश्चन, ये ससुरा कैसा क्वेश्चन दे दिया है ना। तो ये ससुरा ऐसा क्वेश्चन दिया था कि इस प्रकार से बनाएंगे। तो देख लीजिए, कहने का मतलब ये ससुरा कहते हैं तो कोई दुख नहीं मान लीजिएगा, ये ऐसा ही मतलब आपको इंटरटेनमेंट के लिए मैं बोल देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ 1 देंगे और अल्फा इंटू बीटा भी 1 ही है। और द्विघात बहुपद का फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप देखिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है और इंटू में एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा भी 1 है और इतना बराबर 0। अब इसको सोल्यूशन करना है, कैसे सोल्यूशन करेंगे देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 1 में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स होगा और माइनस 1 में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, इतना बराबर 0। जो करेक्ट आंसर आपको जो दिया जाएगा इतना आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से कॉपी कलम लिखिए, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेहनत कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो देख लीजिए, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते रहिए। देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, यानी दूसरा का ये 5वां रहेगा। कौन सी है 5वां? दूसरा का 5वां में है कि माइनस के 1/4 है, एक माइनस 1/4 है। कहने का मतलब है कि शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1/4। इन्हें समझिए कि माइनस है तो वो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मतलब दिमाग में नहीं लाइएगा। और अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया गया है, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ कराने वाला हूँ, जो देख लीजिए।
तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 1/4 और इसको भी लिखेंगे 1/4 क्योंकि शून्यकों का गुणनखंड है। एक द्विघात बहुपद लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। और उसके बाद फिर यहाँ बैठा देना है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस के 1/4 था, और इंटू में एक्स था तो एक्स देंगे, माइनस के अल्फा इंटू बीटा कितना था 1/4 था, इतना बराबर 0 लिखेंगे। आप देखिए एक्स स्क्वायर अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको मतलब पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस देंगे और 1/4 देंगे और एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो जाएगा, फिर माइनस के 1/4 बराबर इतना बराबर 0। तो करेक्ट आंसर जो देगा ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 और एक्स इंटू एक्स माइनस के 1/4 बराबर 0। ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर यह लास्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझिएगा। ये 4 है और 1 है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और अल्फा मतलब शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल। तो इसको देख लीजिए किस प्रकार से सजाएंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है जो दे दिया गया है 4, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है जो दे दिया गया है 1। आप कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, द्विघात लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से बहुपद क्या लिखेंगे, बहुपद, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और यहाँ पर प्लस होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 4 और इंटू में एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1, इतना बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस हो जाएगा 1 और इतना बराबर 0। तो ये करेक्ट आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप बताइएगा हमें कमेंट में लिखकर कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूं। लाइव क्लास लेने के लिए यानी यूट्यूब पर एक क्राइटेरिया है जो 1000 सब्सक्राइबर करना होता है, तो मैं सब्सक्राइबर के पीछे मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूँ। मैं ज़्यादा लाइव क्लास लेना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो आप ही लोग ना कीजिएगा, मतलब क्राइटेरिया को पूरा कीजिएगा। ऐसे मैं सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगेगा उसी प्रकार से कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के आपको थैंक यू।